तो मैं निश्चित रूप से सरकारों के विरोध के साथ साथ ऐसे धर्म का विरोध करूंगा, ऐसी जाति का विरोध करूंगा। मौत पर बोल दिए, सरकार तिल मिला के जेल भेज दी, यही रिकॉर्ड है। और मारना हमको 20 जूता और 20 जूता उसको भी मारना। अगर हम सरकारों का विरोध न करके तुम उतरे हो तो उसका एक पेपर कटिंग दिखाओ। बनारस वाले मिश्रा जी यार ललकार करके कहते हैं हजारों पेपर कटिंग दिखाएंगे। समाजवादी पढ़ करके यहाँ आंदोलन की पैदाइश का नाम है बनारस वाले मिश्रा जी। हम सरकारों के तलवे को चाट करके सत्ता में जा करके गुंडे मुझे गोली मार दो। भाजपाइयों एक बात सीधे कहना चाहते हैं, अगर हमारी आवाज बर्दाश्त नहीं होती है तो गोली मारो। ये कायरों की तरह हथकड़ी तुम हमारे हाथों में लगा, जेलों के फाटक हमको रोक नहीं सकती। ये आवाज बुलंद है गरीब मजदूरों और भारत सिर्फ और सिर्फ शासन सत्ता में जाने के लिए लड़ रहा है। तो इस बात को आप कहिएगा अपने कैमरे पर कि मैं हजारों बार बना दोगे भाजपाइयों, तो बेशक हम तुम्हारे दरवाजे पे चढ़ के तुमको अपमान करेंगे। जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। जाति और धर्म के नाम पर कितने लोगों को आज भी खोड़ियों से नीचे उतार करके उनको अपमानित। तुम्हारे भी बहन बेटियों के आबरू पर अगर कोई आँच आएगी तो तुम गूंगे हो करके भाजपा का गुलामी करना, ये तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन। गरीबों मजलूमों की आवाज उठाने वाला अगर कोई नेता उभरता है तो उसे दबा दिया जाता है, और इस कदर दबा दिया जाता है कि फिर उठने का नाम नहीं लेता है। मित्रों, अगर बात कर लिया जाए तो आज हमारे बीच में है बनारस वाले मिश्रा जी, जो काफी सुर्खियों में रहते, अभी हाल जेल से छूट कर आए हैं। पहले तो आपको बधाई हो कि जेल से आप छूट गए, और बहुत अच्छा लगता है कि आप गरीबों की आवाज 85% लोगों की आवाज बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोश एक्सप्रेस को, खास करके जितेंद्र भैया। आप ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़े, इस लड़ाई में जोश एक्सप्रेस, आप जैसा पत्रकार, हमारे तमाम मीडिया बंधु, हमारे तमाम अधिवक्ता बंधु, तमाम राजनीतिक दल के बड़े नेता कार्यकर्ता, सबको धन्यवाद। आज ये जो लड़ाई हम लड़ा, ये लड़ाई हम सिर्फ व्यक्तिगत अपने राजनीति के लिए नहीं लड़े। हमको नहीं बनना है एमपीएम। हम जोश एक्सप्रेस को आज इस बात को कहना चाहते हैं, जो भी लोग हमारे विरोधी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, खूब गाली दीजिए, खूब जेल भेजिए, लेकिन न्याय की बात किया करिए। हम गरीब, शोषित, वंचित, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। अपराध सिर्फ इतना है, कोई अगर किसी को जाति के नाम पर अपमानित करता है तो मुझे लगता है कि नहीं, इसका विरोध होना चाहिए। कोई किसी को धर्म के नाम पे अपमानित करता है इस देश में तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं एक ऐसा इकलौता व्यक्ति हूं जो इसका विरोध करना चाहिए। हम नफरत की भट्टी में इस देश को झोंक करके हम क्या हासिल कर पाएंगे। राजनीति एक अलग बात है, आजकल तो एक ट्रेंड हो गया है पत्रकार भी। अगर आप सरकारों का विरोध करते हैं, इस लोकतांत्रिक देश में सरकारों का विरोध होता आया है और होता रहेगा, लेकिन कुछ कायर लोग और कुछ जवाब न दे पाने वाले लोग, कुछ गुलाम लोग इस सरकार के विरोध का धर्म का विरोध बताते हैं, जाति का विरोध बताते हैं। तो अगर सरकारों का विरोध धर्म का विरोध है तो मैं निश्चित रूप से सरकारों के विरोध के साथ साथ ऐसे धर्म का विरोध करूंगा, ऐसी जाति का विरोध करूंगा। हम गरीबों का, हमारी क्या दिक्कत है? हमने कहा कि नहीं, महंगाई बढ़ा, बहुत भयंकर, यही ना कहते हैं। बिल्कुल। रोटी, बेटी और खेती, ये मात्र 3 सवाल हैं हम पर, और इन 3 सवालों पर हम सरकारों से सवाल करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। आखिर सवालिया हम और आप अपना दर्द, अपना वेदना सरकार से न कहेंगे? अच्छा कहेंगे तो उससे वो तिल मिला के हमको गाली देगा। तो गाली दोगे तो जितेंद्र भैया, अगर कोई गाली देगा तो ये ह्यूमन प्रवृत्ति है, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि गाली देने वाले को मुंह से गाली निकलता है और गाली दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन क्या होता है, बताते हैं लोग कि जेल से आने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि एकदम टूट गया है। क्या लगता है कि वाकई आप टूट गए या फिर कुछ अलग? नहीं, मैं तो जब से निकला हूँ तब से मैं खाना कम खाया हूँ, वाइट ज्यादा दिया मुझे पत्रकार साथियों ने।
ढेर सारा हमारा इंटरव्यू चल रहा है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल लगातार चला है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, अब जेल से आने के बाद शांत हो जाना चाहिए, लेकिन फिर मिश्रा जी बौखल आ गए, फिर उसी तरह बोलने लगे। क्या वजह है? अब आपको शांत होना चाहिए। आप जेल से आ गए और जेल में भी चले गए, पुलिस आपको पकड़ ली, पुलिस पकड़ने के बाद जेल से आने के बाद लोग शांत हो जाते हैं, इसीलिए डाला जाता है जेल में ना, कि नहीं अपराधी है इसको जेल में डाला जाए और आने के बाद खुद शांत हो जाएगा जब जेल में चला जाएगा। तो ये कुछ उन लोगों की प्रवृत्ति है, आप जिसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये उन लोगों की प्रवृत्ति है जो अवसरवादी हैं, जो स्वार्थी है। हमारी प्रवृत्ति वो नहीं। देखो भैया, भूखा पेट है हिंदुस्तान, और भूखा पेट कभी भी किसी से दबता नहीं। बेटियों की इज्जत और अस्मिता लूटी जाती है, तो जब घर की बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी तो घर वाला कभी भी शांत नहीं रहे। खेती पर सरकारी लूट हो रही है, हमारे किसान भाइयों पर गोलियां दागी जा रही, विकास के नाम पे जमीनें लूटी जा रही। जब हमारी विरासत लूटी जाएगी तो कोई आदमी कितना भी पुलिस लगा ले, कितना भी जेल भर। क्या जरूरी है मिश्रा जी को, क्या जरूरी है? क्या होता है कुंभ के बारे में बोलने का, सनातन के बारे में बोलने का, तरह तरह आप अपवाद बोलते रहते, इसलिए प्रॉब्लम में आ जाते। क्या जरूरी है बोलने का? देखिए भैया, बोलेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे, इनका नकाब कैसे उतरेगा? हम आपको यही बताना चाह रहे थे। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। लोगों के मौत पर बोल दिए, सरकार तिल मिला के जेल भेज दी, यही रिकॉर्ड है। अच्छा भाई, आप पत्रकारिता करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, और हमारे जवाब पर अगर आपके ऊपर मुकदमा हो गया और आप जेल चले जाते हैं तो क्या कहा जाएगा कि पत्रकारों के सवालों से तिलमिलाई हुई सरकार मजलूम पत्रकारों को जेलों में भर करके उनका दमन करना चाहती, उनको डरवाना चाहती। ये हिंदुस्तान डरा हुआ देश नहीं, ये भारत कभी भी झुका हुआ देश। हमारी आपकी लड़ाई भारत भाजपा के लिए नहीं। लेकिन आप हमेशा भाजपा की विरोधी खड़े थे। आपके क्या होता है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि क्या होता है कि भाजपा की बुराई करता रहता है, क्या वजह है? अच्छा, एक बात बताओ, हम पेपर कटिंग दिखाएंगे। हम हमेशा विपक्ष के लोग, तो जो आज के भाजपा के नेता आपसे सवाल करते हैं ना, उनसे 2004 का कांग्रेस के सरकार का विरोध का कोई एक पेपर कटिंग दिखाओ। अच्छा। और मारना हमको 20 जूता और 20 जूता उसको भी मारना। अगर हम सरकारों का विरोध न किए हों, हम कांग्रेस के सरकार में विरोध, सपा के सरकार में विरोध, बसपा के सरकार में विरोध, भाजपा के सरकार में विरोध, जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ भाजपा का विरोध करता है, उस लोगों से उसका डिटेल मांगिए पत्रकार भैया। यह लड़ाई सिर्फ पत्रकारिता की नहीं है आपकी, यह लड़ाई इस देश के संविधान की है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की आवाज की है, और हमारे जैसे तमाम नौजवानों के सम्मान की लड़ाई आप लड़ते हैं अपने पत्रकारिता से। आपसे निवेदन है, पूछिए इन लोगों से कि 2004 से 14 तक कांग्रेस के नीति के खिलाफ सड़कों पे तुम उतरे हो तो उसका एक पेपर कटिंग दिखाओ। बनारस वाले मिश्रा जी यार ललकार करके कहते हैं हजारों पेपर कटिंग दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के सरकार में बिजली से लेकर के किसानों के सवाल पर वो अगर सड़कों पे उतरा हो तो निकाल के दिखावे। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं उसका दुगना पेपर कटिंग निकाल करके दिखाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बसपा के सरकार में जो लोग आंदोलन किए हैं, सरकारों और जनता के बीच में जो लड़ाई लड़े हैं, उनका भी रिकॉर्ड निकालिए और हमारा भी रिकॉर्ड निकालिए। हम सरकारों से लड़ करके यहाँ आंदोलन की पैदाइश का नाम है बनारस वाले मिश्रा जी। हम सरकारों के तलवे को चाट करके सत्ता में जा करके गुंडई करने वाले भाजपाई लोग नहीं है। भाजपा सरकार में है, पिछले 10 साल से इनके गलत नीतियों का विरोध हो रहा है। जाति के नाम पर दलित, पिछड़ा, वंचित, अल्पसंख्यक सबके अपमान के खिलाफ अगर कोई बनारस से खड़ा होकर के लड़ा है तो बनारस वाले मिश्रा जी लड़ा है। मारो मुझे गोली मार दो भाजपाइयों, एक बात सीधे कहना चाहते हैं, अगर हमारी आवाज बर्दाश्त नहीं होती है तो गोली मारो। ये कायरों की तरह हथकड़ी तुम हमारे हाथों में लगा नहीं सकते, तुम्हारी जो बेड़ियां हैं हमारे पैरों को जकड़ नहीं सकती, जेलों के फाटक हमको रोक नहीं सकती। ये आवाज बुलंद है गरीब मजदूरों और भारत के संविधान के लिए, ये आवाज बुलंद रहेगा। पत्रकार साथी, तमाम लोगों का इंटरव्यू आप लेते होंगे, देश भर में घूमते होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, झांकिए मेरे नजर में, देखिए मेरे सारे परिस्थितियों को। कहीं से भी अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती हो कि स्वार्थी है, लालची है और सिर्फ शासन सत्ता में जाने के लिए लड़ रहा है, तो इस बात को आप कहिएगा अपने कैमरे पर कि मैं हजारों बार बनारस वाले मिश्रा जी से मिला हूँ, उसके चेहरे में ये स्वार्थ दिखाई दिया, उसके आंखों में ये लालच दिखाई दिया। कोई लालच अगर होगी निसंकोच बोलिएगा। मैं तो चाहता हूं कि मेरे विरोध, मेरी कमियों को
बताया जाए, मैं उसको सुधारूंगा। मैं चाहता हूं, मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, लेकिन हमारी और आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ सवालों को सुन करके तिलमिला करके जेल में डाल देती है। ऐसी सरकार हमको और आपको नहीं चाहिए। हम सीधे भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं, जुबान तुम संभाल लो, तुमको इज्जत हम देंगे। कार्रवाई और मिजाज तुम संभाल लो, तुमको इज्जत हम देंगे। तुम अगर अपमान करोगे भाजपाइयों, तो बेशक हम तुम्हारे दरवाजे पे चढ़ के तुमको अपमान करेंगे। जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। टीट फॉर टैट ये किसी ने कहा था, जैसे को तैसा। हम आपको बता दें, तलवार की लड़ाई चाकू से नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, कह दीजिएगा इन भाजपाइयों से, तुम तलवार अगर निकाल करके दौड़ोगे तो हमारे हाथों में चाकू नहीं, तुम्हारे बराबर का तलवार होगा। लड़ाई बराबरी की होगी, टक्कर की होगी, मार दिए जाएंगे, शहीद कहला जाएंगे। तुम मार के भी उस भारतीय जनता पार्टी के गुलाम कहलाओगे। स्वाभिमान की लड़ाई है, भाजपा की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत अपमान के खिलाफ की आवाज है, किसी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अपमान के लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। अगर ये लोकतांत्रिक हैं तो कहिए इनसे, ये स्वीकार करें, बतावें, डाटा जारी करें, वीडियो जारी करें, कुंभ में कितने लोग मारे गए। ये स्वीकार करते हैं तो ये बतावें कि इनके सरकार में कितने लोग बेरोजगारी से मर करके चले गए, उस डाटा को खुलवाइए। अगर ये कहते हैं कि नहीं हम बहुत ईमानदार आदमी हैं, तो बताइए कि जाति और धर्म के नाम पर कितने लोगों को आज भी खोड़ियों से नीचे उतार करके उनको अपमानित किया जाता है। इस सवाल पर बोलते हैं, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू पर कितने भाजपाइयों ने बोला है। उनके घर में बहन बेटियां हैं। मैं दावा करता हूं कि अगर हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है तो हम तो बोलेंगे, लेकिन भाजपा ही नहीं बोलेगा, बहुत खुश होगा। लेकिन मैं ये दावा करता हूं और वादा करता हूं कि भाजपाइयों, तुम्हारे भी बहन बेटियों के आबरू पर अगर कोई आँच आएगी तो तुम गूंगे हो करके भाजपा का गुलामी करना। ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा दुश्मन, यही तुम्हारा दुश्मन जिसे तुम बनारस वाले मिश्रा जी कहते हो, तुम्हारे भी टेवड़ी और दरवाजे के सम्मान के लिए लड़ता नजर आएगा। अरे सीखना हो तो कुछ और भी सीखो, भगत सिंह को सीखो, बाबा साहब अम्बेडकर को सीखो। और एक बात कहना चाहते हैं, मैं जेल गया, मेरे ऊपर पुलिस का उत्पीड़न हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोन आपके ऊपर आया, उनके भाषा में और हमारे भाषा में बहुत अंतर आप पाते होंगे। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मुझे एहसास हुआ जेल में कि आज इस आज़ाद भारत के 70 साल में जब मैं दलित पिछड़ों और शोषित वंचितों का सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ता हूं, तो कितना अपमान झेलना पड़ रहा है, कितनी ज्यादा जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। मैं फिर बाबा साहब के जीवनी पर जब नजर डालता हूँ, रूह कांप जाती है। उस दौर में कितना दमन हुआ होगा, उस दौर में कितना दमन हुआ होगा। ये वही सामंतवादी लोगों की पैदाइश है जो उस दौर में भी दलितों को अपमानित करते थे, पिछड़ों को अपमानित करते थे, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। आज वही उन्हीं का दूसरा नया वर्जन आ गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और एक बात कहना चाहते हैं, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ठाकुर बाभन उच्च जाति के लोग बनारस वाले मिश्रा जी के विरोधी हैं। मैं वादा करता हूं, कोई भी उच्च जाति का, कोई भी अगर ठाकुर ब्राह्मण उच्च जाति का है और मेरा विरोध कर रहा है, उसके प्रोफाइल को चेक करिएगा, उसके विरासत में जा करके उसको चेक करिएगा, उसके जमीन को चेक करिएगा। वो मात्र 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 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, आरएसएस का कार्यकर्ता होगा। उसके